विरोधियों पर साधा निशाना। भाजपा विधायक तमिल सेल्वन सायन कोलीवाड़ा मुंबई। सायन कोलीवाड़ा भाजपा विधायक तमिल सेल्वन ने विरोधियों पर साधा निशाना। राज्य की भाजपा गठबंधन सरकार के भूमि पुत्रों को अनगिनत उद्योग रोजगार समर्पित के अवसर देगी। मुंबई राज्य की भाजपा गठबंधन एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार जहां एक फिर से राज्य से बाहर गुजरात में एयरपोर्ट चले जाने के मामले में वापस गिर गई है, वहीं उसका बचाव करते हुए एन कोलीवाड़ा के विधायक व मुंबई उपाध्यक्ष कैप्टन तमिल सेल्वन ने विरोधियों को करारा जवाब देते हुए प्रसार माध्यमों के जरिए बरतने की अपील करते हुए कहा है कि देश की आर्थिक राजधानी कहीं जाने वाली नहीं, मुंबई में उद्योगों का ढेर लगने वाला है। इसको लेकर राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार पूरी सरकार प्रयास कर रही है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की जनता विशेषकर भूमिपुत्रों को इलेक्ट्रॉनिक कंपनी स्थापित कर बड़ी संख्या में उद्योग लगाने के लिए दुहाई दिया है। दूसरी ओर राज्य के किसानों की असीम बरसात के फसल बर्बाद होने के कारण राज्य के किसानों के समक्ष दीपावली मनाने के लिए दही बनाने को लेकर आर्थिक तौर पर त्योहार मनाने के लिए लाचार हो गए। वहीं उसके जवाब में राज्य सरकार राष्ट्रीय आपदा घोषित करके फसलों का नुकसान के लिए मुख्यमंत्री से बात करने की बात कही। अभी ये सब कारण बताते रहेंगे। अभी इलेक्ट्रॉनिक का जो फैक्ट्री बड़ा आने वाला उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, ये महाराष्ट्र का मेरा नहीं महाराष्ट्र का भगवान है। तो किसान से लेकर इंडस्ट्रियल से लेकर रीडेवलपमेंट से लेकर सब विषय को ऊपर आम आदमी जनता को सब जनता को काम देने वाला रोजगारी विषय के ऊपर 2015 में मेक इन महाराष्ट्र काम किया। उसी समय फायर एक्सीडेंट हुआ, सबको मालूम है। तो मेक इन महाराष्ट्र ये विषय के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स का बाकी जो रोजगारी बहुत आने वाला है, उससे 10 गुना आगे रोजगारी यहाँ पे मिलने वाला है, मिलेगा। सर ये मुंबई महानगर पालिका का महापौर भारतीय जनता पार्टी बैठेगा ही, उनका पहले जो भ्रष्टाचार किया उनको पर एक्शन होना चाहिए ना। वो पैसा उनका नहीं है, जनता का है। किशोरीताई पेडनेकर इतना ईमानदारी बात कर रहा है। किशोरीताई पेडनेकर मैं वर्क सिटी चेयरमैन था, तभी मेरे पास वो मेंबर था। अभी महापौर बन की क्या क्या बनाया लीगल में, कितना पैसा लूटा लीगल में आएगा, मैं नहीं बोल सकता है। ये 100% लीगल में आएगा ही। किशोरीताई पेडनेकर अकेला नहीं, कितना चेयरमैन है, कितना स्टैंडिंग कमेटी है, कितना विरोधी पक्ष है, उसमें कौन कौन है आपका सरीका पत्रकार एक दिन डिक्लेयर करेगा, वो प्रूफ के साथ डिक्लेयर करेगा, तभी मालूम पड़ेगा जो कितना गरीब का पैसा खाया वो बाहर आएगा ही। लेकिन सर 2000 का ही टैक्स से क्यों इंक्वायरी कराई जाए? इसके पहले भी बीजेपी सत्ता में थी, शिवसेना की, क्यों नहीं इसके पहले की भी इंक्वायरी क्यों न लगाई जाए? अरे बाबा हम लोग सत्ता में नहीं था, 5 साल का पहले तो उनका जो भी है महापौर बना है सत्ता उनमें था, तभी अपना उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री था, ईमानदारी से बोल दिया हम लोग सत्ता में नहीं है, सपोर्ट करेंगे। हम लोग का एक चेयरमैन आप बता सकता है नहीं है, तो ये क्यों ये लूटने वाला पार्टी है, इसमें जाके अपना नाम क्यों खराब करने का? पहले से वित्ड्रा कर दिया, हम लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन सत्ता में कोई चेयरमैनशिप में किसी में भी नहीं था। लेकिन सर बीजेपी ने यशवंत जो चेयरमैन है बीएमसी के चेयरमैन थे, उनके स्टैंडिंग कमेटी सर उनके आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का, लेकिन उन्होंने बीजेपी में जाने का उनका सारा आरोप धुल दिया गया। तो क्या ये बीजेपी की आरोप रुका है? नहीं, वो बीजेपी ज्वाइन नहीं किया है। अपना मुख्यमंत्री साहब एकनाथ शिंदे साहब का ग्रुप में उनका मिसेस एमएलए आया, मैं मानता हूँ। जो भी भ्रष्टाचार किया मेरा भाई रहेगा, उप मुख्यमंत्री का भाई रहेगा, तो भी एक्शन होगा। आगे देखो सर, राज्य में जो महाराष्ट्र में बारिश हुआ, आकस्मिक बारिश, पूरा फसल बर्बाद हुआ, किसानों का पूरा फसल डूब गया, तो उसको लेकर राष्ट्रीय आपदा अभी घोषित नहीं किया केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की फडणवीस सरकार ने, एकनाथ फडणवीस शिंदे और फडणवीस सरकार ने। क्या कहना चाहेंगे? घोषित करना चाहिए? किसान का साथ है। 2014 में जलयुक्त शिविर के नाते जो सरकार का फंड लगा, एक मुंबई टूरिज्म में कितना एमएलए है, 36 एमएलए में 15-16 एमएलए हम लोग था, मैं भी। मेरे को गंगसाउंगी पोखरगंज इलाका में जाके नाला खोलीकरण तुम्हारा खुद का पैसा में करो, उप मुख्यमंत्री साहब बोला मैं किया है। सरकार का पैसा अलग, एनजीओ का पैसा अलग, सिटिंग एमएलए बीजेपी जाके काम करो किसान के लिए, हम लोग का पैसा अलग। इसका पहले का सरकार का पैसा भी उधर तो नहीं चलता है, उनके ऊपर एक्शन तुरंत हो रहा है। ये अभी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे साहब का सरकार है, ये गरीब का सरकार है। यहाँ लूटपाट चलेगा ही नहीं, सबको रेशन भी मिलेगा। जो 100 रुपया का किट है वो और भी एक हफ्ता 10 दिन तक लेने का आवश्यकता है, ले सकता है।
लेकिन मीडिया और बाकी जो विरोधी पक्ष फुकट में प्रचार करता है, नहीं दिया नहीं दिया। ये लोग 2.5 साल में 3 दिवाली गया, क्या दिया? कुछ नहीं दिया। अभी तो ये सरकार दे रहा है ना, उसमें खाली आंदोलन करने को आता है, सेवा करने को पहले वाला सरकार को नहीं आता है। अपना सरकार को सेवा ही, जनता का सेवा ही दिखता आता है। सर गुजरात शिफ्ट कर दिया, क्या आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र के 1.5 करोड़ भूमिपुत्रों का रोजगार छीन लिया गया? गुजरात के इलेक्शन के मॉडल को दिखाकर वहाँ पर इलेक्शन जीतने की राजनीति चल रही है। गुजरात का इलेक्शन 1 महीने में आने वाला है। कोई फैक्ट्री आज भूमि पूजन करेगा तो 1.5 साल 2 साल के बाद चालू करेगा, इसका इलेक्शन का कोई संबंध है? लेकिन सर भूमिपुत्रों का रोजगार, रोजगारी आज भूमि पूजन किया तो कल रोजगारी नहीं दे सकता है भैया। इलेक्शन का इनका संबंध नहीं। गुजरात में भी फैक्ट्री जाएंगे, असम में भी जाएंगे, तमिलनाडु में भी जाएंगे, केरला में जाएंगे, महाराष्ट्र में भी आएगा। अलग अलग स्टेट में पंद्रह प्रधान साहब सोच की कौन सा क्लाइमेट का, कौन सा फैक्ट्री का, कौन सा उनका रॉ मटेरियल किधर मिलता है, वो हिसाब से शुरू कर रहा है। या तो पहले आपको जवाब दिया, इलेक्ट्रॉनिक का माध्यम से बहुत बड़ा फैक्ट्री यहाँ खोलने वाला, उप मुख्यमंत्री रोजगारी सबको देने वाला है। तो कितने करोड़ को रोजगार मिलेगा इलेक्ट्रिक के माध्यम से? बहुत लोग आए, उप मुख्यमंत्री साहब को पूछो, क्या मिलेगा। धन्यवाद।